मित्रों, आज का आर्टिकल है साइबर इंश्योरेंस क्रिटिकल फॉर एसएमईज। ये यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हम चर्चा करते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। एसएमईज बैकबोन है बिजनेस इकोसिस्टम के। ये 28% से अधिक का योगदान देते हैं जीडीपी के अंतर्गत, मतलब जीडीपी में। तो समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। और इनसे मतलब रोजगार का सृजन होता है, ट्रेड के अवसर उत्पन्न होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना महत्वपूर्ण सेक्टर होने के बावजूद ये वुल्नरेबल है, मतलब सुभेद है ये। अब जैसे कि एक रिपोर्ट आई एक्रोनिस की जो साइबर सुरक्षा से संबंधित थी, उसमें इंडिकेट किया है कि कंपनीज इन इंडिया हैव रिपोर्टेड मोर साइबर अटैक्स देन एवरीवेयर एल्स इन दी वर्ल्ड। मतलब संसार में सबसे ज़्यादा वुल्नरेबल है अपने इंडियंस, मतलब इंडिया में कंपनीज साइबर अटैक्स के प्रति। तो समझ सकते हैं कितना गंभीर मैटर है ये। और वैसे गवर्नमेंट भी इस दिशा में काम कर रही है, सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से संबंधित। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है डिजिटल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसका उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन डेटा प्राइवेसी। और स्टडीज आल्सो इंडिकेट दैट, मतलब लगभग 43% साइबर अटैक्स आर डायरेक्टेड एट एसएमईज एंड स्टार्टअप्स पे। मतलब 43, मतलब जितने भी। अब इससे क्या होता है कि मतलब फाइनेंशियल लॉस होता है, डैमेज ऑफ रेपुटेशन होता है, ऑपरेशनल डिसरप्शंस होते हैं। अब ये एसएमईज मतलब ये एंड एमएसएमईज मतलब ये प्राइम टारगेट क्यों है, तो इसके बारे में बताया गया है। मतलब कि इनके पास एक तो रिसोर्स नहीं है, जैसे बड़ी उनके पास तो फर्म्स के पास रिसोर्स होंगे, लेकिन इनके पास इतने रिसोर्स नहीं है, फ्यू रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी। और दूसरा कारण ये है कि आल्सो दे हैव, इनके पास साइबर वो कोई टीम नहीं है इनके पास साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की, जो ऐसे संभावित इनसे साइबर रिस्क को रोक सके, साइबर अटैक्स को रोक सके। और तो अब हमने देखे इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो इनका उपयोग हमें आईएएस मेंस जीएस पेपर 3 में करना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का ये। अब इन्होंने बोला है कि इसके लिए मतलब साइबर इंश्योरेंस, साइबर कवर होना चाहिए इनके लिए। हमें समझना होगा ये यूनिक चैलेंजेज हैं इनसे संबंधित, एसएमईज एमएसएमईज संबंधित। और जैसे कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं, वो इसके रैंसमवेयर इन द फॉर्म ऑफ रैंसमवेयर, साइबर एक्सटॉर्शन एटसेट्रा। तो हमें इस तरह की मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी लानी चाहिए जिसमें सारे रिस्क, सारे जोखिम कवर हो सकें। तो साइबर इंश्योरेंस टिपिकली कवर्स कवरेज फॉर बिजनेस इंटरप्शन, कंपेंसेशन फॉर लॉस्ट इनकम ड्यूरिंग डाउन टाइम कॉज्ड बाय साइबर इवेंट। इनका कवरेज भी होना चाहिए। और दूसरा ये है कि भाई जैसे किसी पे अटैक हो गया एसएमईज पर, तो भाई जनता का विश्वास तो उस पर से उठ ही जाएगा। तो एनी ब्रीच ऑफ डेटा इंटीग्रिटी कैन इरोड कस्टमर कॉन्फिडेंस। जनता का भरोसा उठ जाएगा कि भाई ये क्या सुरक्षा करेगा हमारी, हम क्यों इन्वेस्ट करें इसमें। और कई तरह का रीजंस है मतलब। तो इसमें ऐसे प्रावधान भी होने चाहिए, प्रोविजंस फॉर रेपुटेशन मैनेजमेंट, हेल्पिंग बिजनेसेस
नेविगेशन, द आफ्टरमैथ ऑफ साइबर अटैक एंड रीबिल्ड ट्रस्ट विद स्टेक होल्डर्स। मतलब अटैक होने के बाद भी फिर पुनः इन पर मतलब पुनः विश्वास, स्टेक होल्डर्स को पुनः विश्वास में लाया जाए, इस तरह के प्रयास भी किए जाने चाहिए। तो इस तरीके से ये पॉलिसीज़ में ये सारे पहलुओं को कवर करने वाली एक पॉलिसी बनानी चाहिए, साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी। थैंक यू। आई होप ये सब पहलू आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।